जय हिंद दोस्तों, सीएसके अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग स्वागत करता हूं। देखिए, इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है बड़ा लाजवाब टॉपिक है। दिल थाम के देखिएगा। सर्कल पढ़ने वाला है हम लोग। ब्रीथ ब्रीथ गोल क्यों होता है, त्रिज्या कैसे होती है, जीवा कैसे होता है, ओ माय गॉड, डायमीटर है, आयत छेदक रेखा है, ओ माय गॉड, स्पर्श रेखा है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक दे देता हूँ यहाँ पे। बच्चों लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर छेदक रेखा कैसे होता है, आज बता रहे। चलिए, हम लोग को पढ़ना है सर्कल। ब्रीथ इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो इसी में देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा जानेंगे, और एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, छूटने वाला है नहीं। तो सबसे पहले ब्रीथ के बारे में जानते हैं, उसके बाद छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा, डायमीटर, रेडियस, सेकेंड, टेंजेंट। एक था, सर हाउ मेनी टेंजेंट इन माय सर्कल, ओ माय गॉड, आएगा आएगा, मजा के साथ आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बिहार बोर्ड को तो फाड़िए दीजिएगा, कौनो बोर्ड फाड़ दीजिएगा। आप पढ़ लीजिएगा तो, हम नहीं पढ़ेगा तो फाड़ दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो फाड़ दीजिएगा, नहीं देखिएगा तो फाड़ दीजिएगा। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले ब्रीथ जानते हैं। चलिए दोस्त, ब्रीथ क्या है, सर्कल को जानते हैं। सर्कल सर्कल है क्या, इसको जानते हैं। देखिए, एक निश्चित बिंदु से, डिफिनेशन देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदु पथ, समान दूरी पर बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। अब देखिए, बिंदु बिंदु बिंदु, कहां से बिंदु आ गई। लड़का लोग के लिए तो मजा है क्योंकि बिंदु आई है, और लड़की लोग हो सकता है कोई बिंदु है तो कहेगी बाप रे बाप, सर हम ही को पढ़ा रहे हैं। बाबू आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बिंदु पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक निश्चित बिंदु से, तो एक हमने यहाँ पे दे दिया बिंदु, हमने क्या दिया, बिंदु, क्या दिया। और बिंदु को थोड़ा सा मोटवा देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, मोटवा देते हैं। बिंदु मोटा गई, ठीक है ना। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान देखिए, समान मतलब यहाँ पर एक समान हुआ, वो समान नहीं। जैसे जो होता है ना, जो मतलब हम लोग खरीदते हैं, वो नहीं, समान दूरी पर। जैसे यहां से देखिए ऐसे, तो देखिए ये समान दूरी हो गया। यह क्या हो गया, समान दूरी। यह क्या हो गया, समान दूरी। यह क्या हो गया, समान दूरी। तो यही समान है, एक समान। समान मतलब एक समान। इसी का तो इंतजार कर रहा था सब। तो देखिए, इसी को तो डिफिनेशन हम लोग लिखे हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के पथ को वृत्त कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यह बिंदु से ना मिलकर बना है। बिंदु देखिए, जब बिंदु सटता है ना, बिंदु 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 बिंदु, जब बिंदु को ज्यादा सटाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, रेखा बन जाता है। यानी कि ज्यादा बिंदु को एक तरफ कीजिएगा ना, तो वो बिंदु रेखा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, रेखा में बदल जाएगी। बड़ा इंटरेस्टेड आने वाला है। देखिए, तो ये हो गया ब्रीथ, जो एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, बेसिक जानकारी के लिए जरूरी है। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे वो पूछता है, वो पूछता नहीं है, पूछेगा। कैसे करेगा, पूछेगा। इस गाना सुने और देखेगा राजा टेलर की, उसके बाद डॉट 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 आप लोग भर लीजिएगा। तो हम लोग ऐसे बताते हैं। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे, अब जो होता है ना वृत्त में, कहाँ स्पर्श रेखा होता है, छेदन रेखा होता है, व्यास क्या होता है। तो एक और वृत्त बनाते हैं। यह हो गया हमारा वृत्त, और यह हो गया हमारा केंद्र। इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। रेडियस, जिसको आर से सूचित करते हैं, छोटा आर। या इंटरेस्टेड है कि नहीं है, आएगा, मजा आएगा। एक एक चीज को दिल थाम के देखिएगा, मजा नहीं आएगा ना तो मोबाइल मत फोड़िएगा।
मजा आएगा इसमें। चलिए ये रेडियस हो गया। तो यानी कि वृत्त के सेंटर से परिधि को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज रेडियस। ओ और ए, तो ओ ए बराबर रेडियस। और एक और यहां से हम खींचेंगे, एक और यहां से खींचेंगे ए, तो बी सी, यह हो जाएगा हमारा व्यास। व्यास, व्यास को कहते हैं डायमीटर। डायमीटर यानी कि वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखा जो केंद्र से होके घुस के जाए उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। केंद्र से होके जाए, अगर केंद्र से नहीं जा रहा है तो मामला क्या है? गंभीर है। मामला क्या है? मामला क्या है? बारात में दूल्हा नहीं जा रहा है, मामला गंभीर है। सही नहीं सही है? स्टेज पर दुल्हन नहीं है, मामला गंभीर है। क्योंकि दूल्हा तो देखिए, बारात में सबकी निगाह किसी और पर हो, लेकिन जो अपोजिट साइड वाले लोग होते हैं, दूल्हा दुल्हन, उनके अच्छे दोस्त, उनकी सहेलियां, उनकी जो नजर होती है, आपको पता है कहाँ होती है? मुझे तो पता है, यही आपको और ज्यादा पता है। चलिए, तो यह हो गया व्यास। परिधि से परिधि को जोड़ने वाला जो सेंटर से होके गुजरे, कहां से? सेंटर से, बीचों बीच। कहां पे? बीचों बीच, उसे कहते हैं, हाँ इंग्लिश में डायमीटर, इसको डी से, किसे कहते हैं? डी से। देखो सुनर सुनर लिख रहे हैं। उसके आता है जीवा। जीवा, जीवा यानी कि ये भी देखिए, दुल्हा के छोट भाई के देवर कहते हैं और व्यास के छोट भाई को जीवा कहते हैं। तो यह भी देखिए क्या करता है, यह भी वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाता है, लेकिन केंद्र से नहीं गुजरता है। ये भी देखो, दोनों में अंतर देखिए, दोनों परिधि से परिधि को मिला रहा है, लेकिन ये दूल्हा दुल्हन से होकर गुजरता है, ये बेचारा सुखले गुजरता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको दुल्हन से कोई मतलब, उसकी बहन रहेगी तो देख लेगा, बाकी सब स्वाहा। तो इसको क्या कहते हैं? जीवा। जीवा, जीवा जिसको कहते हैं कोल्ड, लिखाला चोल्ड और पढ़ाला कोल्ड। ठीक है ना? अब आएगा इसमें सबसे सुंदर चीज, स्पर्श रेखा छू के लिखल। आएगा होता है छेदक रेखा, आज ज्यादा आर पार कर देगा। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टेड है, देखिएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें ज्यादा बताएंगे ना तो घबरा आ जाएगा। अब एक वो यहां हो गया, एक यहां हो गया, एकदम आस्ते आस्ते सीखते चलेंगे, ना तो एक के में सब घुस जाएगा तो काम घबरा जाएगा। समझना है ना? दाल चावल सब्जी हींग हल्दिया हल्दी धनिया तेजपत्ता सब शांति से लग रहा है कोई उल्टी किया है। चलिए एक और वृत्त बनाते हैं। किसको बनाते हैं? देखिए आप लोग समझदार हैं इसलिए बोल रहे हैं। चलिए एक और वृत्त बनाते हैं। देखिए कितना गोल है। अब देखिए यह हो गया सेंटर, क्या हो गया? यहां एक, यह वृत्त की त्रिज्या है, यह हो गया एल। एल जो है, यह हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श जो छू के गुजरे उसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट लाइन या टेंजेंट। और स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। लाइफ टाइम याद रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जामों में पटक पटक के पूछता है। सीधे कहता है हाउ मेनी कटिंग पॉइंट इन टेंजेंट लाइन। तो बोलिएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कितना काटता है? देखिए, तो एक जगह काटा, कितना जगह काटा बाबू? एक जगह काटा। अब देखिए अब कैसे, और इसको जहां काटता है, मान लीजिए ए बिंदु पे काटा, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है? अब आएगा छेदक रेखा, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए इसमें, इसमें क्या होता है? छेद देता है। अभी हम लिखे नहीं है। देखो छेदक रेखा को जानना है ना, तो सबसे पहले हम लोग जाने व्यास को।
और व्यास को हो गया, और व्यास के छोटे भाई को जाने जीवा, और यही जीवा जब खिसिया के ऊपर नीचे भागे, जैसे देखिए यह जीवा हो गया ना, यह जीवा हो गया, गुस्सा करके ऊपर भी भाग गया और नीचे भी भाग गया, तो उसे कहते हैं छेदक रेखा। यानी कि देवरा बड़ा खतरनाक है। भाभीियों को भाभी कहेगा उनकी, समझ ही रहे हो आप लोग, तो इसे क्या कहेंगे? अब इसका नाम लिखते हैं बाबू, बड़ा ध्यान से हम लिख रहे हैं बाबू, छेदक रेखा। इसका इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड, सेकेंड लाइन भी कह देते हैं, चाहे सेकेंड भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत? यानी कि जब जीवा गुस्सा होके आगे बढ़े पीछे बढ़े तो वह क्या हो जाता है? अब देखिए, अब छेदक रेखा खतरनाक होता है। स्पष्ट रेखा बेचारा एक बिंदु पे काटता है, दो बिंदु पे काटता है, देखिए ना। ये बताइए कोई बात हुआ? एक बिंदु पे नहीं, इनका एगो से काम ना चली, दो गो से चली। बताइए, एगो एक्स पर काटे और एक दूसरा किस पे काटे? वाई पे। इनको दो गो चाहिए। बताइए, पहले एक को नहीं चाहिए, अब दो गो चाहिए। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक वृत्त में जो छेदक रेखा होता है वो कितना जगह छेद करता है? दो। कितना जगह? आसपास है कितना जगह काटता है? एक जगह काटता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी चलेगी 5 मिनट और ही। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी चलेगी और 5 मिनट और चलेगी। अब इंटरेस्टेड देखिएगा, थोड़ा सा पेज को बदल रहे हैं, दिल थाम के बैठिएगा, नहीं तो आप लोग को जो यहाँ पे जो जितना दिया है, देखिए इतने सुनर सुनर, जैसन सोचले रहनी वैसन, मतलब समझ ही रहे हो। उसके बाद आप लोग भर लीजिएगा। अब देखिए, अब आएगा स्पर्श रेखा, समानांतर स्पर्श रेखा। क्वेश्चन एग्जाम में इसे कैसे पूछते हैं, बस वीडियो में बने रहिएगा, बाकी तो मैं आप लोग को वहां पहुंचा दूंगा। यह बनाता हूं वृत्त, गोलना है, ऐसे थोड़ा होता है। सटा नहीं है, सटाते हैं इसको। बाबू सट जा, बाबू सटा सटा, सटा है, थोड़ा सा इधर उधर किया लेकिन सट गया है। हाँ सट गया है ना, देखिए सट गया है। बिंदु को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मोटवा देते हैं, बिंदु मोटा जा। देखिए अब आता है नोट, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनेक खींची जा सकती है। कितना? एक या अनेक? अनेक। जैसे एग्जांपल, यह वृत्त हो गया, यहां से छू के निकाल दीजिए, छू के निकला, यहां से छू के निकाल दीजिए, यहां से छू के, यहां से छू के, कितना कट रहा है वो, और कितना रेखा हो रहा है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक वृत्त से या एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच जा सकता है? आंख मूंद के मारिएगा, अनेक। अब जैसे लड़की, आपको शादी हो रहा है, मान लीजिए आप लड़की हो तो लड़का से होगा और लड़के हो तो लड़की से होगा, तो देखेंगे अनेक को, लेकिन होगा एक। ये इंडिया है, तो बस इसको समझ लीजिए। अगर आपको करने वाले हैं तो स्पर्श रेखा याद हो जाएगा, नहीं करने वाले हैं तो समानांतर स्पर्श रेखा याद होगा। अब उसको बता दे कैसे होगा। यहां पर भी एक हम वृत्त बनाते हैं, यह हो जाएगा छोटा अंडा। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, अब देखिए, समानांतर स्पर्श रेखाएं कितना होता है? दो। यानी कि एक वृत्त पर कितना समानांतर स्पर्श रेखा होता है? दो। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा होगा, सीधे आंख मूंद के मारिएगा, अनेक। लेकिन समानांतर आ जाए तो दो, क्योंकि इसके समानांतर यह, इसके समानांतर, समाचार समाप्त। ये यहां तक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आता है जो क्वेश्चन एकदम रेल के, वो आएगा यहां से ठेल के।
कहेगा एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अरे हम है तो किस बात के गम है बाबू। देखिए खींचते हैं, यह हो गया वृत्त, क्या हो गया, यह हो गया वृत्त, और बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, यह हो गया बाहर के बिंदु, बिंदु P, और इस पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, कितना खींचा जा सकता है। तो कोई भी बाह्य बिंदु से, यानी कोई बाहरी एक बिंदु से किसी भी वृत्त पर केवल और केवल दो, माने कम से कम एक, और अधिक से अधिक कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो से ज्यादा। अब देखिए फायदा क्या है, सर दो को खिंचाई तो इसमें समानता क्या है। तो बाबू एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। एक क्या होता है, एक होता है दूल्हा, दूसरा होती है दूल्हा और दुल्हन। बाप रे बाप, यहां देखिए यह हो गया PA और यह PB, दुल्हावा का नाम ए से है, दुल्हन का नाम B से है, और यह दोनों आपस में क्या होते हैं, हाँ, बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसकी लंबाई बराबर होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB है, PA का लंबाई 4 cm, तो PB का लंबाई कितना, तो सीधे बोलेंगे दूल्हा दुल्हन दोनों बराबर होता है, दूल्हा दुल्हन दोनों, दूल्हा दुल्हन दोनों, तो PA बराबर 4 तो PB बराबर, अगर PB बराबर 10 तो PA बराबर कितना, 10, P बराबर 100 तो PA बराबर 100, यानी कि चलेंगे साथ साथ, मिलेंगे कहीं नहीं। कहां से निकले हैं, यहां से जर्नी शुरुआत हुआ है, यहां से मोहब्बत की जर्नी शुरू हुई है, यहां से यहां मिले हैं, उसके बाद से इनका दिशा बदल गया, उनका दिशा बदल गया। जाइए अब देखिए एक और टर्निंग पॉइंट, एक और टर्निंग पॉइंट, नोट लिख देते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब एक और देखिए, यहां पे छोटा में समझाते हैं। यहां पर एक मैंने वृत्त बनाया और यहां पे हो गया हमारा त्रिज्या, यहां पे हो गया हमारा स्पर्श रेखा, यह हमारा त्रिज्या हो गया। अब यहां खूब ध्यान से देखिएगा, यह हो गया हमारा P, यह हो गया O, वृत्त का केंद्र, यह हो गया A और यह हो गया B। यह आपस में क्या होता है, देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर कितनी होती है, लंब, यानी कि यह जो कोण बनेगा यह कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। यह जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा, तो वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर क्या होती है, लंब परपेंडिकुलर, लंब होती है। कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। थैंक यू वेरी मच।